नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हम जनरल फिजिक्स जो अधिकतम क्वेश्चन हमारे आरआरबी रेलवे ग्रुप में भी पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, है ना, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, है ना, ये सभी में कॉमन होते हैं, खासकर आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में अधिकतर क्वेश्चन फिजिक्स के यहीं से पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन लगातार 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन है क्या। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन को रखा हुआ है मेरे साथियों। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है कुलाम, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर, चौथा ऑप्शन है हमारा बोल्ट। अगर आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ओम। क्लियर है क्या आप लोग को? चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आवर्धन की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरे प्यारे साथियों कि आवर्धन की इकाई क्या है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, सेंटीमीटर, डायोप्टर, इसकी कोई इकाई नहीं है, न्यूटन, इसकी कोई इकाई नहीं है, चौथा ऑप्शन है हमारा न्यूटन। मेरे साथियों, आवर्धन एक क्षमता होती है। क्या होती है? आवर्धन एक क्षमता होती है। कहने का तात्पर्य क्या है? किसी भी चीज़ को जूम करना। क्या जूम करने की कोई इकाई होती है क्या? जैसे कि हमने फ़ोन को लिया, फ़ोन में हमने जूम करके अपन देखते हैं ना कोई भी चीज़, यस, उसी को बोलते हैं आवर्धन। तो क्या जूम करने की कोई इकाई होती है क्या? नहीं, जूम करने की कोई भी इकाई नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्लियर है क्या आप लोगों को? चलिए बात करते हैं प्रश्न तीसरा हमारा क्या बोलता है प्यारे साथियों? हमारा प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन रखा है। पहला है जूल प्रति सेकेंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति, और चौथा है हमारा वाट। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा। मेरे प्यारे साथियों, ये शक्ति की इकाई नहीं है। जूल प्रति सेकंड शक्ति की इकाई होती है, अश्व शक्ति भी होती है, हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं, वाट भी होता है, लेकिन किलो वाट घंटा मेरे साथियों ये शक्ति की इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर आप लोगों को? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा क्या बोलता है मेरे प्यारे साथियों? चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन रखा हुआ है, किलोवाट, कैलोरी, वॉट सेकेंड, और चौथा है हमारा जूल। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है हमारा किलोवाट। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए, तो ये प्यारे जो किलोवाट होता है वह उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं होती है, लेकिन कैलोरी, वॉट सेकेंड, जूल ये किसकी होती है? उसमें ऊर्जा की इकाई होती है। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे साथियों, कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है या खाली स्थान है। प्रेरित विभवांतर की इकाई क्या होती है? प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है, वोल्ट, एम्पियर, मीटर वोल्ट। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। क्लियर क्या? चलिए अब बात करते हैं प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। मेरे साथियों, प्रतिरोधकता की इकाई एसआई क्या हो सकती है? अगर आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ए नंबर में है ओम मीटर। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है प्यारे साथियों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओम मीटर। ओम प्रति मीटर है। ये ओम है, ये ओम मीटर है, और ये ओम मीटर है। क्या है? ओम है। सिर्फ ये ओम है, ये ओम मीटर है, और ये ओम है, और ये ओम प्रति मीटर है। तो प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। क्लियर है आप लोग को? चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर सातवां। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या बोलता है प्यारे साथियों? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है?
होता है। यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। ए हमारा प्रतिरोध, बी है हमारा धारा, सी है हमारा कार्य, चौथा है हमारा आवेश। चौथा है हमारा आवेश। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को पता है तो फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, तो जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है मेरे प्यारे साथियों प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। चलिए, और ओम का प्रतिरोध, ओम का प्रतिरोध, प्रतिरोध का वोल्ट प्रति एम्पियर। क्लियर आप लोगों को? चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, हमने 7वां क्वेश्चन पढ़ लिया प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए, मेरे पर साथियों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। पहला हमारा है न्यूटन, पहला है हमारा न्यूटन, दूसरा है हमारा कैलोरी, चौथा है हमारा तीसरा है हमारा जूल, और चौथा है हमारा वाट। चौथा है हमारा वाट। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वॉट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वॉट। क्या होता है? वॉट। क्लियर है क्या? चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर क्या है साथियों? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? यहाँ पर भी हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है प्यारे साथियों। पहला है हमारा मीटर, दूसरा है डायोप्टर, तीसरा है जूल, चौथा है हमारा न्यूटन। प्यारे साथियों, अगर आप लोग इसका राइट आंसर पता है तो फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में का जो राइट आंसर होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर डायोप्टर। चलिए, अब बात करते हैं प्रश्न 10वां। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? मेरे प्यारे साथियों, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। जिसका राइट आंसर होता है प्यारे साथियों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। फोकस दूरी की जो एसआई इकाई होती है वो होती है हमारी मीटर। क्या होती है? वो होती है हमारी मीटर। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे प्यारे साथियों? विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक मात्रक है। विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक मात्रक है। विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक मात्रक है। चलिए, यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा कैलोरी, पहला ऑप्शन है हमारा कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है वॉट, और चौथा मात्रक है हमारा किलो वॉट। वॉट और किलो वॉट। यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, किलो वॉट। किलो वॉट। क्लियर है? किलो वाट। विद्युत शक्ति का जो वाणिज्यिक मात्रक होता है वो होता है हमारा किलो वॉट। क्या होता है प्यारे साथियों? किलो वॉट। क्लियर है आप लोग को? चलिए, क्लियर है आप लोग को? चलिए, 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? मेरे प्यारे स्टूडेंटों, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन है। ओम प्रति मीटर, मीटर, ओम और ओम मीटर। ओम मीटर। क्लियर है आप लोग को? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर और ओम मीटर, इसमें आप लोगों को गड़बड़ियाना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। क्लियर है आप लोग को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13वां। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला है हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलो मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी ग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 4 ऑप्शन हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आप लोग को पता है तो फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए, तो जो इसका राइट आंसर होता है प्यारे साथियों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्लियर आप लोग को? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं साथियों? प्रतिरोध की एस आई इकाई है, प्रतिरोध की एस आई इकाई है, या प्रतिरोध की एस आई इकाई क्या है? चलिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, कूलम्ब, ओम, जूल, न्यूटन। कूलम्ब, ओम, जूल, न्यूटन। मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग को पता है तो फटाक से बता सकते हैं। चलिए इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था कि ओम की इकाई क्या है ना? तो प्रतिरोध या प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो हमारा ओम। इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर होगा बी, ओम। ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, ओम। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दबाव की एस आई इकाई क्या है? दबाव की एस आई इकाई क्या है? यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा है न्यूटन वर्ग मीटर, तीसरा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और चौथा है हमारा न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का दबाव की जो एसआई इकाई होती है उसका ऑप्शन नंबर होता है हमारा सी, न्यूटन मीटर। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 विस्थापन की एसआई इकाई है, विस्थापन की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 विस्थापन की एसआई इकाई है, विस्थापन की एसआई इकाई है। चार ऑप्शन यहाँ पर हमारा मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो मेरे प्यारे साथियों विस्थापन मतलब क्या होता है? दूरी। विस्थापन मतलब क्या होता है? दूरी। और दूरी का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर। दूरी को किससे मापते हैं? मीटर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? मीटर। क्या होगा हमारा? मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन विभवांतर की एसआई इकाई है, विभवांतर की एसआई इकाई है। पहला कूलम, दूसरा है जूल, तीसरा है वोल्ट, चौथा है हमारा वाट। वोल्ट और वाट दोनों पढ़ने से हल्का फुल्का सेम महसूस होता है। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो इसको सोच समझ के, तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है प्यारे साथियों वो होता है हमारा वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है प्यारे साथियों? शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई, या शक्ति की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है, वॉट, अर्ग, किलोवाट, जूल। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाक से इसका राइट आंसर बता सकते हैं, इसका राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, शक्ति की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है वो होती है हमारी वॉट। क्या होती है? वॉट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर आप लोग को? चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? जी, जी क्या कहलाता है? जी होता है हमारा प्यारे साथियों गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? जी, जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, जो कि एसआई इकाई है। गुरुत्वीय त्वरण के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। इनमें से चार ऑप्शन हमने रखा हुआ है। चार ऑप्शन देखते हैं। पहला है हमारा दाब, दूसरा संवेग, तीसरा है वेग, चौथा है हमारा त्वरण, चौथा है हमारा त्वरण। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं,
तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। यह चैनल आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। आप लोग को ग्रुप डी में प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाएगा और सिलेक्शन भी। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की स्क्वायर माइनस 2 की इकाई है। क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2 स्क्वायर की इकाई है। पहला है हमारा दबाव, दूसरा हमारा संवेग, तीसरा है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, चौथा है हमारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। नियतांक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे साथियों, भार की एसआई इकाई के बराबर होती है। जो भार की एसआई की इकाई होती है वह खाली स्थान की एसआई इकाई के बराबर होती है। मतलब किसके इकाई के बराबर होती है? जो भार की इकाई होती है ना, भार की इकाई क्या होती है? इससे मिलती जुलती है। जो भार की इकाई होती है वह किसकी इकाई के बराबर होती है? तो जो भार की इकाई होती है पर बच्चों वह किसकी इकाई के बराबर होती है? यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला है हमारा आवेग, दूसरा है त्वरण, तीसरा है बल, चौथा है हमारा द्रव्यमान। चौथा है हमारा द्रव्यमान। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो जो भार की इकाई होते हैं प्यारे बच्चों वह बल की इकाई के बराबर होती है। जो भार की इकाई होती है वह बल की इकाई के बराबर होती है। क्लियर है आप लोग को? क्वेश्चन आया समझ में? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां, खालिस्तान चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। खालिस्तान चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर पर बच्चों? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किन भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किन भौतिक राशियों की जो इकाई है सेम है? ऑप्शन हमारा दाब और बल की इकाई क्या एक है? बल और उत्क्षेप बल, बल और उत्क्षेप बल की इकाई क्या सेम होती है? बल और गति की इकाई क्या सेम होती है? या बल और भार दोनों की क्या राशि इकाई सेम होती है क्या? चलिए अगर आप लोगों को पता है तो फटाक से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें फटाक से बता सकते हैं। क्लियर है? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होता है प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी भी है राइट आंसर। और जो होता है हमारा दाब और बल, दाब और बल और उत्क्षेप बल, ये दोनों की गति मतलब कि ए और बी, सॉरी, बल और उत्क्षेप बल और बल और गति बी और सी, सॉरी बी और सी, ये दोनों की जो इकाई होती है मतलब बल और उत्क्षेप बल, बल और गति, ये दोनों की क्या होती है इकाई सेम होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? बी या सी लगाएंगे? ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है या कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि बी नंबर का भी आंसर हमारा सेम है और सी नंबर का भी हमारा आंसर सेम है। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए आप लोग जरा हम एग्जामिनर के अनुसार या किसी बुक के अनुसार तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर लगा लीजिए अपन बी। ऑप्शन नंबर लगा लीजिए आप लोग बी। ऑप्शन नंबर लगा लीजिए आप लोग बी, लेकिन हमारा आंसर सी भी सही है। क्लियर आप लोग को? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मीटर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी ऐसा इकाई है? क्वेश्चन नंबर 24वां, मीटर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी ऐसा इकाई है? पहला होता है हमारा वेग, दूसरा होता है हमारा गति, तीसरा होता है हमारा बल, चौथा होता है हमारा त्वरण। तो मेरे प्यारे साथियों जो इसका राइट आंसर होता है
वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। क्लियर आप लोग को? ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25वां क्या बोलता है मेरे प्यारे साथियों? खालिस्तान की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। खालिस्तान की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। खालिस्तान की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। पहला होता है हमारा कार्य, दूसरा होता है हमारा बल, तीसरा होता है हमारा प्रणोद, चौथा होता है हमारी शक्ति। चौथा होता है हमारी शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होता है बच्चों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? क्वेश्चन नंबर है हमारा 26वां। क्वेश्चन नंबर हमारा 26वां। खालिस्तान की एसआई इकाई न्यूटन है। खालिस्तान की एसआई इकाई न्यूटन है। पहला है हमारा वजन और त्वरण, दूसरा है हमारा वजन और बल, तीसरा है हमारा वजन और द्रव्यमान, चौथा है हमारा वजन और संवेग। वजन और संवेग, वजन और संवेग। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को इसका राइट आंसर पता है, अगर आप लोगों को इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें फटाक से बता सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वजन और बल। वजन और बल। क्लियर आप लोगों को? क्या क्लियर आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कूलाम किसकी एसआई इकाई है? कूलाम किसकी एसआई इकाई है? चार ऑप्शन। प्रतिरोध, दूसरा विद्युत प्रवाह, तीसरा विभवांतर, चौथा हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। राइट आंसर आप लोग को इसका राइट आंसर पता होगा, पता होना भी चाहिए। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। चलिए कमेंट में बता, फटाक से बताइए हम लोग को। तो जो कूलाम की एसआई इकाई होती है वो होती है हमारी क्या? विद्युत आवेश। क्या होती है? विद्युत आवेश। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई है मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड की घात -2, किलोग्राम मीटर सेकेंड का इनवर्स। राइट आंसर फटाक से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए तो जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मीटर सेकेंड की घात -2। मीटर सेकेंड की घात -2। क्लियर है आप लोग को? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है मीटर स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड का -2। राइट आंसर फ्रांस कमेंट से बता सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर हमारा डी। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ऑप्शन नंबर डी, मीटर सेकेंड की घात -2। क्लियर है? क्लियर आप लोग यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 पास्कल बराबर। मेरे प्यारे साथियों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है और यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार, जिसको बोला हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को मोस्ट क्वेश्चन करके लिख लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आप लोग लिख सकते हैं कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है। मेरे प्यारे साथियों सज्जनों, 1 पास्कल का जो हमारा मान होता है वो होता है हमारा 1 न्यूटन मीटर की घात 2। ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन मीटर माइनस की घात 2। 1 पास्कल का ये होता है हमारा मान। क्या होता है? 1 पास्कल का होता है हमारा मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान से मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान में मापी जाती है। राइट आंसर आप लोग को पता होगा इसका। बहुत ज़्यादा खास नहीं है ये क्वेश्चन। ये नॉर्मल से नॉर्मल लोगों को पता होता है ना? ये सभी का पता होता है। ये जी के क्वेश्चन है हमारा। आप लोगों को जी के क्वेश्चन पता ही होगा बहुत कुछ, है ना? तो ये साइंस फिजिक्स में हमने लिया है इसको। फिजिक्स का ही क्वेश्चन है वैसे, कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है खालिस्तान में मापी जाती है। तो आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, जो ध्वनि की हमारी इकाई होती है वह मापी जाती है हमारी डेसीबल में। किसमें? डेसीबल में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है?
निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? पहला होता है हमारा घनत्व, दूसरा होता है हमारा बल, तीसरा होता है हमारा आपेक्षिक घनत्व और चौथा होता है हमारा संवेग। राइट आंसर अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या इस क्वेश्चन को आप लोग अपने होमवर्क के लिए रख लीजिए। होमवर्क के लिए आप लोग रख लीजिए, पता करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लियर आप लोग को? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को लग रहा है कि इस चैनल की वीडियो आप लोग के सफलता में अपना मार्गदर्शन दे रही हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे साथियों, यह चैनल आप लोग को सफलता तक जरूर पहुंचाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चन आप लोग को प्रॉपर तरीके से कराते रहेंगे जो एग्जाम में आप लोग के आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दें। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं एक न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।